ये मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं और युवाओं के विवेक पे छोड़ता हूं। अगर मुफ्त में आपको एक नहीं एक दर्जन चीजें दी जा रही हैं तो कुछ ना कुछ तो उसके पीछे मंशा है। मुफ्त में खाली कोई किसी को कुछ नहीं देता। इस गंभीरता को पहले समझना चाहिए। दूसरी बात हम यह कहना चाहते हैं, जो आज बड़े दुख की बात है कि इतनी भीषण हिंसा, चलिए किसी के विरुद्ध हो, ये कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है? जो नेपाल में हुआ तो उस पर किसको छोड़ दिया भाई? सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी। और यह साफ हो गया कि वहां पर राजशाही जाने के बाद कम्युनिस्टों का शासन आया। जो अपने को गरीब और सर्वहारा की बात कहते हैं, उन लोगों ने भी, अगर उस जमाने में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ तो कम्युनिस्ट पार्टी के शासनकाल में हुआ। यह बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। अब उसके बाद आप देखिए तो नेपाली कांग्रेस को उनका भी कार्यालय जला दिया गया। अगर आप देखें तो विपक्ष के नेताओं के साथ भी यह हुआ, सुप्रीम कोर्ट के साथ भी हुआ, होटलों के साथ भी हुआ। तो एक बार अराजकता होती है तो इसके लिए वो ध्यान रखना चाहिए कि वो जो एक कहावत है ना कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और मैं विपक्षी दलों से कहता हूं, आपको क्या हो गया है ये बताइए? बांग्लादेश में कुछ हुआ तो जो उनकी मुख्य विपक्षी दल थी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो खालिदा जिया वाली, वो कहां है भाई? कहां है खालिदा जिया? कहीं नहीं है। मोहम्मद यूनुस चला रहे हैं, जमाते इस्लामी चला रही है। 20 साल के अंदर अब सिर्फ वहां जमाते इस्लामी है, सिर्फ वहां कट्टरपंथी है, कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। मेरे भाई सोचो, यहां पे सोच लीजिए, कोई पार्टी दिखाई पड़ रही है? कोई बचा? नहीं बचा। इसीलिए गौर से सोचो। और मैं लास्ट में कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, यह बताइए, आप वही पार्टी है ना कि अंग्रेजों के जमाने में जब महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया था 1920 में, तो चौरी चौरा में एक थाने में आग लगा दी गई थी जहां अंग्रेजों के कुछ जो सिपाही थे। तब तो कांग्रेस का वो मॉरल ग्राउंड था। आज गांधी की कांग्रेस से राहुल गांधी की कांग्रेस ये कहने पे आ गई कि अराजकता करो, हिंसा करो। और होगा क्यों नहीं? जब किसी पार्टी का नेता उस सीमा तक आ जाता है, वो अबे तबे करके बात करने लगता है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के लिए, जहां गाली दी जाए, मां की गाली दी जाए और उसके बाद उसको डिफेंड करने की कोशिश की जाए बजाय कार्रवाई करने की, तो उसके बाद जो होता है वो हर्ष दिखाई पड़ता है। ये गांधी की कांग्रेस से गाली की कांग्रेस तक आ गई। ये चौरी चौरा वाली कांग्रेस से चारों तरफ हिंसा की कांग्रेस पे आ गई। यानी ये समझ ही नहीं पा रहे हैं इस ढंग की भाषाओं से बोलने से क्या होने वाला है। मगर आश्वस्त रहिए, भारत की जनता बहुत विवेकशील है और यहां आपके इस प्रकार के भड़काऊ भाषण के प्रभाव में कोई आने वाला नहीं है। पर अंत में मैं ऐश्वर्य जी फिर अपनी युवा पीढ़ी को रिमाइंड करना चाहता हूं, फेसबुक फ्री, व्हाट्सएप फ्री, ट्विटर फ्री, इंस्टाग्राम फ्री, यूट्यूब फ्री, ये सब कुछ फ्री तुम्हें क्यों दिया जा रहा है, इसको गौर से समझो। इसीलिए बहुत नीर शीर विवेक करके निर्णय लेना चाहिए। जो एक पुराना गाना था ना, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। उसमें एक आगे की लाइन है, एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया, हर एक कदम उठाना जरा देखभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये आज की डेट में बहुत प्रासंगिक लगता है ये लाइन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के वातावरण को देखने के बाद।